वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 9 की जो हमारी विज्ञान की वर्कबुक है उसका हम कार्यपत्रक 43 और 44 को हल करने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों आज का जो हमारा पार्ट है वो है बल और गति के नियम, यानी जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है वो क्या कहलाएगा, हमारा बल और गति का नियम वाला है। इसके अंदर हम गति के द्वितीय नियम अथवा तृतीय नियम की व्याख्या करेंगे। जो गति का दूसरा नियम है वो क्या होता है, हमारा F बराबर ma होता है, यानी ये तो क्या होगा, हमारा द्रव्यमान होगा। ये हमारा क्या कहलाता है, त्वरण हो गया। ये हमारा क्या कहलाएगा, वस्तु का द्रव्यमान हो गया। और ये क्या कहलाएगा हमारा, यानी बल हो जाएगा। अगर हम गति के तीसरे नियम की बात करें तो उसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। यानी एक वस्तु जितना बल लगाती है दूसरी वस्तु उस पर भी वापस एक बल लगाती है, यानी कोई क्रिया होगी तो उसका हमेशा प्रतिक्रिया होगी ही होगी। चलो इसके जितने भी सवाल है एक एक करके देख लेते हैं। तो बच्चों जो पहला सवाल है हमारा आज का, संवेग को परिभाषित कीजिए। यानी जो हमारा द्वितीय नियम है इसको हम संवेग का नियम भी कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, यानी किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है और उसका जो वेग है उसका जो गुणनफल होता है उसको हम संवेग के नाम से जानते हैं। ये एक सदिश राशि है, यानी इसके अंदर परिमाण और दिशा दोनों की क्या होती है, हमें आवश्यकता होती है। यानी वह राशि जिसके अंदर हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है वो हमारी सदिश राशि कहलाती है। तो यहाँ पर अगर हम संवेग की बात करें तो P इक्वल टू क्या होगा, m इंटू वी, यानी द्रव्यमान और उसका जो वेग है उनके गुणनफल के क्या होता है, वो समानुपाती होता है। यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा तब भी संवेग बढ़ेगा, किसी वस्तु का अगर वेग बढ़ेगा तो भी क्या बढ़ेगा, उसका संवेग बढ़ेगा। अगर हम उदाहरण की बात करें तो अगर हमें किसी इंसान को पत्थर मार करके मारें, किसी को पत्थर मारें तो पत्थर क्या होगा, उसका वेग तो है, यानी साथ में अगर हमने फेंका उसको तो उसके अंदर वेग भी है और वो भारी है, यानी उसके अंदर द्रव्यमान भी है, तो क्या होगा, उसका संवेग ज़्यादा होगा तो आगे वाले को ज़्यादा चोट लगेगी। यानी अगर आप किसी खड़ी गाड़ी से टकराओगे तो आपको चोट कम लगेगी, लेकिन अगर वो गाड़ी है जो आपके सामने आ रही, कार मान लो, अगर उसकी गति है तो क्या होगा, आपको चोट ज़्यादा लगेगी कि उसका संवेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरा है गति के द्वितीय नियम का सूत्र लिखिए। तो अभी हमने देखा है F इक्वल टू ma, यानी जो बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। F क्या हो जाएगा, हमारा बल हो गया, साथ ही त्वरण हो जाएगा और द्रव्यमान हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो बल किसके अंदर होता है, हमारा न्यूटन के अंदर होता है। त्वरण की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर होता है, यानी मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। द्रव्यमान हमेशा किस में होता है बच्चों, किलोग्राम में होता है। गति के द्वितीय नियम द्वारा हम किसका मापन कर सकते हैं, तो हम किसका मापन कर सकते हैं, यहाँ पर F इक्वल टू ma, यानी हम बल का मापन कर सकते हैं। यानी जो गति का द्वितीय नियम है इसकी सहायता से हम बल का मापन कर सकते हैं। क्रिकेट में बॉलर बॉलिंग करने से पहले अपने हाथ को घुमाता है, क्यों घुमाता है, क्योंकि गेंद को उचित गति प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो बॉलर होता है वो पहले हाथ को घुमाता है, जिसकी सहायता से क्या होगा, जो बॉल है उसका वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ने से क्या होगा, उसका संवेग बढ़ेगा, यानी जो उसकी गति होगी वो क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। इसलिए वो क्या करता है, अपने बॉल फेंकने से पहले अपने हाथ को एक बार या 2 बार घुमाता है। क्रिकेट अगला है गति का तृतीय नियम क्या कहलाता है, जब एक पिंड दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो पहला पिंड एक बल का अनुभव करता है जो कि लगाए गए बल के विपरीत दिशा में परिमाण के क्या होता है, बराबर होता है। यानी इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। यानी एक वस्तु किसी के ऊपर बल लगा रही है तो दूसरी वस्तु के द्वारा भी पहली वस्तु के ऊपर जो कुछ बल लगाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या हमारा गति का जो तृतीय नियम है वो कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें तो अगर हम कोई गोली चलाता है तो क्या करेगा, जैसे वो गोली लगाएगा तो उसका जो कंधे होते हैं गोली वादक के, उसको पीछे की ओर धक्का लगता है, यानी उसने जो गोली चलाई यानी क्रिया हुई, उसकी प्रतिक्रिया भी उसको देखने को मिली। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा गति का तृतीय नियम, या हम इसको क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से भी जानते हैं। अगला है गति के तृतीय नियम के दैनिक जीवन में कोई हमें 2 उपयोग बताने हैं। एक तो तैराकी है, यानी अगर कोई तैराकी है जो तैर रहा है तो वो क्या करेगा, अपने हाथों को पीछे की ओर करता है और वो कहाँ जाता है, आगे की ओर, यानी क्रिया का क्या होगा,
प्रतिक्रिया होती है। इसी प्रकार अगर आप नौकायान यानी अगर आप पानी का जहाज या नाव चला रहे हैं तो इसके अंदर भी क्या होती है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है। अगला हमारा जो कार्यपत्रक है वो है 44, जिसके अंदर हम गुरुत्वाकर्षण यानी जो हमारा अध्याय नंबर 9 है गुरुत्वाकर्षण, उसके बारे में पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण का मतलब हो गया पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी पृथ्वी अपना एक बल लगाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। यानी पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, वो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अगला है आपके द्वारा ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद पुनः धरातल पर आ जाती है, तो ऐसा क्यों होता है। यानी आपने एक जो बॉल थी उसको आसमान में फेंका, वो वापस धरती की ओर क्यों आ जाती है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के वेग के विपरीत कार्य करता है। यानी वस्तु को हमने ऊपर फेंका, गुरुत्वाकर्षण कहाँ लगेगा, नीचे की ओर लगेगा और गेंद को अपनी ओर खींचता है। इस प्रकार गेंद पुनः धरातल पर आ जाती है। तो हमें पता है हमने ऊपर की ओर फेंका, यानी जो हमारे द्वारा बल लगाया जा रहा है बॉल पे वो ऊपर की ओर है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा पृथ्वी की ओर लगता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर लगता है। तो इससे क्या होगा, वस्तु हमेशा कहाँ आएगी, वापस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के ऊपर वापस पुनः लौट आती है। ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना कौन से बल के कारण संभव है। यानी हमें पता है जो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है वो किस बल के कारण लगाता है, तो वो हमारा हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही है। यानी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव है। यानी वो एक निश्चित कक्षों में चक्कर लगाता है तो वो केवल एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव हो पाता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। यानी जो नियम होता है वो होता है F समानुपाती m1 इंटू m1 अपॉन डी का स्क्वायर। यानी जो बल होता है वो दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के तो क्या होता है, समानुपाती। यानी m1 इंटू क्या हो जाएगा, m2। दूसरा हो जाएगा f व्युत्क्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी जो बल है वो दो पिंडों के द्रव्यमान, यानी m1 पिंड एक का द्रव्यमान है, m2 पिंड दो का द्रव्यमान, इनके तो क्या होगा, गुणनफल के समानुपाती होता है। जबकि दोनों पिंडों की जो बीच की दूरी है वो d है, उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इन दोनों समीकरण को मिला दे तो क्या बनेगा हमारा F समानुपाती m1 इंटू m2 अपॉन डी का स्क्वायर। जैसे ही हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक स्थिरांक आता है जिसको हम g के नाम से लिखते हैं, तो बाकी चीज ये रहेगी। तो g का मान क्या हो जाएगा हमारा एफ डी स्क्वायर m1 इंटू m2 हो जाएगा, जिसको हम सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक भी कहते हैं। यानी किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F समानुपाती m1 इंटू m2, यानी दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के तो समानुपाती तथा दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे ही हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है जिसको हम g के नाम से लिखते हैं। तो g बराबर क्या हो जाएगा हमारा एफ डी स्क्वायर m1 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, m2 हो जाएगा। g हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहलाता है। अगला सवाल है गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो अभी हमने ऊपर देखा है कि जो F है वो समानुपाती m1 इंटू m2 होता है अपॉन डी का स्क्वायर। तो जैसे ही स्थिरांक को हटाओगे तो क्या आएगा, g m1 इंटू m2 अपॉन डी का स्क्वायर। तो g का मान क्या हो जाएगा, एफ डी का स्क्वायर m1 इंटू m2 हो जाएगा। तो g हमारा क्या कहलाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहलाता है, जिसका मान हम इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। यानी किसी भी वस्तु को अगर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो पुनः वह पृथ्वी की ओर लौट आती है। ये मात्र केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव होता है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रिय मित्रों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।